आने वाले समय में हम वाड़पन से लगाकर सांसद तक कब्जा कर लेंगे। अगली बार बीएपी विधानसभा में कितनी सीटें निकल पाएगी? ये लगता है आपको कि लोकसभा में सीट निकल पाएगी? क्या अशोक भील लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मेरे साथ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, मेरे अपने लोगों ने घटनाएं करी है, शायद मेरे अपने कुछ साथी नहीं होते तो मैं आज होता भी नहीं। जेल वगैरह जाने का कभी मौका मिला? राजनीति में आने का पहली बार ख्याल आपके दिमाग में कब आया था? कोई नौकरी मिलती है तो करेंगे? दबाव बनाता है तो मैं दबाव की जिंदगी नहीं जीता हूँ। क्यों हार हुई अशोक भील की विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मेन कारण रहा हार का। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मेरे साथ हैं अशोक भील। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास भी असफल और तीसरे प्रयास में आखिरकार हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और आपने हमें चुप बैठने नहीं दिया, तो तीसरा प्रयास भी हमने किया और आखिरकार इनका इंटरव्यू हम कर पा रहे हैं। आपकी जो जनता है वो मतलब इतना क्रेज़ी है आपको लेकर कि उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में दो नाम सबसे ज़्यादा भर दिए, अशोक भील का इंटरव्यू कीजिए और राजकुमार रोज जी का इंटरव्यू कीजिए। तो तीसरा प्रयास फिर एक बार हमने किया और 60 किलोमीटर का सफ़र आपके लिए तय करके आ गए हैं। क्यों हार हुई अशोक भील की विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो आपको खूब खूब धन्यवाद और माफ़ी जोहार। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको और मेरे जो चाहने वाले या जो समर्थक हैं उनको और आपके चैनल के सब्सक्राइबर को, दर्शकों को खूब खूब जोहार, धन्यवाद। मेरी तरफ से, मेरी इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से खूब खूब जोहार। आपने सवाल किया कि हार के कारण तो जो आम जनता की बात है वो तो मैं बता सकता हूँ कि कुछ साथी हमारे साथ जो थे वो किसी अन्य दलों में चले गए। इसकी वजह से नुकसान तो नहीं हुआ, पर एक मेंटेलिटी जो आम जनता में थी, जैसे दूसरी पार्टियों में भी बन जाती है, यार वो निर्दलीय लड़ गए, वो ये हो गया, एक तो महत्वपूर्ण वो हो गया। दूसरी बात, हमारे जो अभी वर्तमान में जो विधायक महोदय जो जीते हैं नानालाल जी, उनका ये लास्ट चुनाव था और हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जनता बहुत भोली है, बहुत वो है कि वाह चलो लास्ट मौका है, यूँ करके हमारा जो पीपलकुट का बेल्ट था वहाँ पर क्षेत्रवाद हो गया और इस तरह के कई सारे कारण रहे। हो सकता है मेरे में भी कमियां रही हो और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, पर उन कारणों को अब सुधार करेंगे। दूसरी बात क्या है, उन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी बांटा और सबसे बड़ा मेन कारण रहा हार का वो ये रहा कि कांग्रेस बीजेपी एक हो गई, जिसको हम बार बार प्रचार में कहते थे कमल कांग्रेस एक है। तो बीजेपी जो पहले 1,05,000 वोट लाई थी वो 55,000 में सिमट गई। तो बीजेपी के जो अच्छे अच्छे लीडर थे और बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाई कांग्रेस की तरफ, इसलिए थोड़ा सा। और दूसरी बड़ी वजह ये रही कि हमारे जो युवाओं के वोट थे जिन्होंने पंचायती राज में तो डाले पर अपडेट नहीं हो पाए, इसकी वजह से वो विधानसभा में वोट नहीं कर पाए। इसकी वजह से 10 से 15,000 वोट वो माइनस हो गए, इसलिए हमारा चुनाव हम विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए। इस क्षेत्र में तो विधायक बन गए हम। अच्छा, मैं काफ़ी 2-4 महीनों से लगातार बीएपी के समर्थक और बीएपी के लोगों से मिलता रहा हूँ, बीएपी के जो नेता हैं उनके भी इंटरव्यू करता रहा, लेकिन एक बात मुझे खास कर देखने को मिली कि युवा जो है वो बीएपी पार्टी या खासकर आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। क्या कारण है कि युवा इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित और इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग और मजबूर कर देते हैं इंटरव्यू लेने के लिए? ऐसा कोई खास नहीं है। मैंने जब सामाजिक शुरुआत करी थी, आपको बता दूं, जब मैंने सामाजिक शुरुआत करी, जब पहले बीटीपी थी, बीटीपी नहीं थी, इससे पहले मैंने सामाजिक शुरुआत करी, तो मैंने हमेशा इस क्षेत्र के, जैसे ये बुजुर्ग आप देख रहे हो मेरे पास साथ में खड़े हैं, इनसे ज़्यादा बहुत पास में बैठता हूँ और इनसे मैं सीखता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जैसे हमारे आदरणीय बवर जी, गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे कई सारे बड़े लीडर हैं जिन्होंने सामाजिकता को महत्व दिया और समाज को आगे लाने का प्रयास किया, उनको सुनता हूँ और उन्हीं बातों को, और इस जो निजी जीवन अपन यहाँ इस क्षेत्र में जीते हैं और जो हमारे पुरखों ने जीवन जिया और हमारे पुरखों की जो परंपरा है, उन परंपराओं को मैंने अपने तरीके से हमारे क्षेत्र में रखने का प्रयास किया। क्योंकि मुझे पता था जब मेरा सिलेक्शन प्रणाली, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में नाम आया था, तो मेरे सभी साथियों ने थे, उन्होंने हो सकता है क्या वजह रही मुझे नहीं पता, पर कुछ विरोध कर दिया था। तब मुझे ये लगा था कि जब अपने ही विरोध करने लग जाएंगे तो चुनाव हार का कारण बन सकता है, पर मैंने ये सोचा था कि किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए पर इस क्षेत्र की जनता को जागरूक करना मेरा मकसद है। तो मैंने पार्टी को कम महत्व दिया और मैंने सामाजिक जनजागरण, जिस तरह से हम चिंतन शिविर करते हैं, उस तरह के भाषण जिसको बोल सकते हैं या एक बात रखने का तरीका, वो मैंने बहुत अलग अंदाज में रखा। और एक तो सबसे क्या, मैं एज तो मेरी 28 साल है पर दिखने में मैं 25 साल जैसा एकदम युवा लगता हूँ, तो उनको ये लगता है कि
यार छोरा नया है और थोड़ा सा उसकी वजह से मुझे, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया और मैं जनता से पता करता हूँ क्या कारण है, तो मेरे को ये बात समझ में आई कि सामाजिकता को मैंने ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए मुझे लगभग 84,000 के आसपास जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले भी कोई चुनाव लड़ा है आपने? जी लड़ा है ना मैंने। मैं पहले सरपंच के लिए तैयारी करा तो लेडीज़ सीट आई, तो हमारे घर में मम्मी शिक्षाकर्मी में हैं, पापा टीचर हैं, इसकी वजह से सिस्टर मेरे बीएससी बीएड कर रहे हैं, भी हो चुकी है, तो उनको मैंने चुनाव लड़वाया था सरपंच का, तो वो सरपंच का चुनाव लड़े। इसके बाद में कुछ कारण ऐसे रहे, जैसे पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो मैं भी क्षेत्र में काम कर रहा था, तो मेरे पे कांग्रेस से अभी भी विधानसभा में भी ये आरोप लगा था कि अशोक तो कांग्रेस की वजह से खड़ा होने वाला, तो उस वजह से मेरा लड़ने का कोई मकसद नहीं था, पर पंचायती राज चुनाव में मेरे पे ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगे। आपके क्षेत्र के मांगू भाई से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा मेरे को कि नहीं अशोक ऐसा तो होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, तो मैं खुद चुनाव लड़ना पड़ा। उस टाइम क्या हुआ कि जैसे ही मैंने नामांकन दाखिल किया उसकी शाम को ही मेरे घर में मेरे अंकल और बड़े पापा के लड़के थे, वो जोधपुर काम कर रहे थे, दीवार गिर गई उनके ऊपर, तो उनका देहांत हो गया। इस वजह से मैं उस टाइम चुनाव प्रचार में बिल्कुल भी नहीं उतर पाया और सेकंड पोजीशन पर रहा। उस टाइम मैं चुनाव हार गया था। पंचायती राज में डायरेक्टर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। अच्छा, चुनाव हारने के बाद जी, और अभी लगभग चुनाव को 2 महीना होने आया है ना, इस समय में क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या शेड्यूल रह रहा है पूरे दिन में? देखो मेरा चुनाव की तैयारी करना मेन मकसद नहीं है। मैंने हमेशा भाषणों में भी कहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको भी कहना चाहूँगा। और इस क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र क्या मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं और जो अपने बीएपी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो जिनको राजनीतिक करनी है, या मैं तो कहता हूँ शिक्षा पे जो युवा है वो तो शिक्षा की तरफ ही जाए। जन जागरण, आप शिक्षा अच्छी प्राप्त करके भी जन जागरण कर सकते हो, अभी भी जन जागरण थोड़ा थोड़ा करते रहिए और कम से कम दिन में 1 घंटा दीजिए। पर जिनको अगर लगता है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो जब सामाजिक एकीकरण पे ध्यान देंगे तो राजनीतिक बोनस में मिल जाएगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, कि सरपंच का लड़ूंगा। इससे पहले मैं 3 साल तक मैंने ट्रैक्टर चलाया। मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था कि मैं राजनीतिक में जाऊंगा, पर मैं जब सामाजिकता से जुड़ा, धीरे धीरे मेरे को जनता जानने लगी और जानने के बाद में फिर मैं सरपंच का चुनाव लड़वाया, तो चुनाव जीता। पंचायती राज में भी मुझे अच्छे खासे वोट मिले और यहाँ के क्षेत्र की जनता मुझे पहचानने लगी। फिर इस विधानसभा के बारे में भी मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था। हाँ ठीक है, एक राजनीतिक पद पे पहले से ही चला गया था, तो ठीक है, होता है तो कर लेंगे। बाकी मैंने कभी किसी से बोला नहीं कि ऐसा वैसा। ठीक है, हमारे कोई चर्चा होती थी कैसे क्या करना है, तो मैं यही कहता था कि जो सिलेक्शन प्रणाली में जिसका नाम आएगा हम उसके साथ रहेंगे। अभी भी मेरे आगे भी यही है, विधानसभा कहो, लोकसभा कहो, वार्ड पंच से लगाकर सांसद तक के जो चुनाव होते हैं, मेरी मंशा ये नहीं रहेगी कि मैं राजनीतिक में ही रहूं। मेरी मंशा ये रहेगी कि सामाजिक एकीकरण आएगा, जितना हो सके उतना सामाजिक एकीकरण पे जोर दूंगा। सामाजिक एकीकरण पे जोर देंगे तो मेरे साथ साथ अन्य जो युवा है या जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस गंदी राजनीतिक को साफ करना चाहते हैं, उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको चुनाव करना है, लड़ना है, तो आप सामाजिकता पे ध्यान दीजिए, राजनीतिक आपको बोनस में मिल जाएगी। ये बताइए मुझे, राजनीति में आने का पहली बार ख्याल आपके दिमाग में कब आया था? राजनीतिक में आने का पहली बार ख्याल ऐसा आया था, मैं जब सामाजिक काम कर रहा था, फिर बीटीपी से हमने विधानसभा का चुनाव एक भाई को लड़वाया था। इसके बाद भी नहीं आया था, पर मेरे पापा जो है वो सामाजिक जीवन में बहुत इंटरेस्टेड है। कभी आपने उस टाइम आए पर मिलना नहीं हुआ, मैं मेरे पापा से भी मिलवाऊंगा। मेरे पिताजी सामाजिक जीवन में बहुत इंटरेस्टेड है। आज भी शिक्षक के साथ साथ में पूरे समाज का, जैसे अपने समाज में कुछ छोटा मोटा हो जाता है, मेरे से ज़्यादा वो गांव में और मेरी पंचायत में वो खड़े रहते हैं। तो उन्होंने पहले एक सरपंच का चुनाव लड़ा था मेरे पापा ने, तो उसमें वोटों में कुछ गड़बड़ हो गया था, ऐसा कहते हैं वहाँ पे, तो वोट फट गए थे, मेरे पापा को जेल भी हो गई थी। तो मेरे पापा ने फिर मैं जब बड़ा हो गया तो मेरे पापा ने कहा कि एक बार ट्राई करके देख, तू पढ़ाई से भी वो डिस्टर्ब हो गया, तो पैसा तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही दूंगा। उस टाइम इतना जन जागरण नहीं था, पर मैंने फिर लड़ा चुनाव और इसी तरह से जैसे आज बोला ऐसे ही वहाँ पंचायत में मैंने बोला और फिर मैं चुनाव जीत गया। इसके बाद में फिर धीरे धीरे राजनीति की हो गए, एक बार सरपंच बन गए, मतलब हो गया। जेल वगैरह जाने का कभी मौका मिला या कुछ केस वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जेल तो नहीं हुआ, 151 पाबंद हुआ। ऐसे राजनीतिक जीवन में तो बेफालतू के केस लगते रहते हैं। कोई भी छोटा मोटा इल्जाम लगा के, छोटा मोटा क्या बड़े बड़े भी इल्जाम लगते हैं। आपने देखा होगा कई सारे नेताओं को, आज हेमंत सोरेन जी को ही देख लीजिए आप, इस तरह का तो कई सारे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो मेरे पे भी लगे हैं। तो मैंने कुछ सामाजिक या फिर ऐसे वैसे करके ना, जो भी 151 में पाबंद तो हम काफ़ी बार हुए हैं। सरपंच रहते हुए भी हमारे कई गाँव में ही लड़ाइयाँ हो गई थी, तो केस
केस वेस होते रहते, पर इतना जेल तक का अनुभव मुझे नहीं है। डराया गया चुनाव के दौरान आपको? चुनाव के दौरान तो क्या, मेरे को जब से काम शुरू किया तब से डराया गया है, डराया भी गया, लालच भी दी गई है। पर अगर मैंने उस लालच में या दबाव में आ गया होता, शायद आज ये जो समर्थक है वो आपको प्रेशर नहीं करते, 3 बार आपको 60 किलोमीटर आप भी नहीं आते। तो मेरे को खुशी है इस बात की कि मैं डरता तो मैं वैसे भी नहीं साहब। मेरे साथ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, मेरे अपने लोगों ने घटनाएं करी है। शायद मेरे अपने कुछ साथी नहीं होते तो मैं आज होता भी नहीं। ऐसी भी स्थितियाँ मेरे इस विधानसभा के बहुत बड़े बड़े लोगों ने मेरे साथ करी है। खैर चलो कोई नहीं, वो तो उनका निजी मामला है, उन्होंने क्यों किया वो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से नहीं। जंगलों की कटाई हो रही है और ख़ास तौर पर एक जंगल की ज़्यादातर अभी बात हो रही है, हसदेव जंगल की। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हसदेव को लेके हमने ज्ञापन पूरे बिल प्रदेश में हमने दिए ही हैं। और इसके बाद में मैं मेरी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जब वो कोयले की बात होती है या इस तरह के उत्पादन की बात होती है तो हमारा रेगिस्तान इलाका राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करें स्पेशली कि रेगिस्तान में बहुत सारा रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान में, तो वहाँ पर अपन सोलर लगा सकते हैं। आप दिन में वहाँ मैं फौजी भाइयों से मिला था, अभी जैसलमेर घूमने का मौका मिला, तो वो यूँ कहते हैं गर्मी के टाइम में हम चावल बिना आग के भी पका लेते हैं, इतनी गर्मी यहाँ पर होती है। तो वहाँ पर अगर सोलर लगा दी जाए तो मुझे ये लगता है पूरे राजस्थान में बिजली सप्लाई हो सकती है। ऐसी कई सारी सुविधाएँ हैं, पर जंगल को काटना, देखो विकास जरूरी है पर विकास के साथ साथ विनाश करना, ऐसा विकास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विनाश ही हो जाएगा तो फिर मानव जीवन का क्या तात्पर्य रह जाएगा। और हम विशेषकर आदिवासी तो प्रकृति पूजक है, और आदिवासी जंगलों को और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हमेशा हमारे पूर्व के लड़ते आए हैं और आज इस सामाजिक मोमेंट में हम भी लड़ते आ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस दिन अगर आदिवासियों ने जल जंगल ज़मीन को लेकर संघर्ष करना छोड़ दिया और उनकी संस्कृति को छोड़ दिया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है कि क्या अशोक भील लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जी। देखो ऐसा है कि पहले हमारे कांति भाई आदिवासी को लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, ठीक है। तो जो साथी नए जुड़े हैं वो कमेंट कर रहे हैं, मैं भी समझता हूँ उस बात को। नए क्या, थोड़े पुराने के भी दिमाग में होता है कि इस बार बारी बांसवाड़ा की हमारी आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली ये बॉर्डरलेस है। पहली बात तो कहीं से भी, मतलब इस क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में किसी भी विधानसभा को मौका मिलता है तो हम कर लेंगे। और रही बात उनके यूँ है दिमाग में, मैंने पता निकाला कि ये चीज़ें क्यों आ रही है। भाई बाकी भी तो है लोकसभा के लिए, बड़े बड़े चेहरे हैं, फिर अशोक भील का ऐसा क्या है? ऐसा है हम कम वोटों से चुनाव हारे हैं, तो पूरे इस क्षेत्र में एक यार दुख के साथ में यार आदमी बहुत कम वोटों से चुनाव आ रहा, क्यों ना इसको लोकसभा में मौका दे दे, क्यों ना इसको लोकसभा, ऐसा सवाल करते होंगे वो फिर आपके कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। मैं उनको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ ऐसी बातों को। जो जनप्रतिनिधि हमारी सिलेक्शन प्रणाली बैठेगी, ग्राम एकीकरण समिति बैठेगी और हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग हैं, 2-3 MLA 4 MLA जीते हैं, कुछ हमारे जैसे भाई कुछ वोटों से हारे हैं, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, रात दिन आम कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है, जनता ने मेहनत करी है, तो वो जो तय करेंगे मैं उनके साथ हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता चाहे वो किसी भी को तय करे। मैं विधानसभा में, जैसे विधानसभा में मुझे तय करा था तो मैं अपने आप के साथ था, है ना, और किसी और को भी तय करते तो मैं उसके साथ में अपने आप बन के मतलब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा तो लोकसभा में भी मेरा यही रहेगा कि जो भी आदमी तय होगा उनके साथ में। और लोकसभा सीट तो हमको किसी भी कंडीशन में निकालनी है, क्योंकि हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र में हम बिल्कुल वो हो गए, क्योंकि वहाँ तो राजकुमार जी और उमेश भाई हैं, इधर प्रतापगढ़ में दरियावत थावरचंद जी हैं, तो प्रशासन से जो भी बात करनी पड़ेगी वो एज ए विधायक के तौर पे कर लेंगे। पर हमारा क्षेत्र वो भी हमारी मदद करेंगे, पर इतना वो नहीं है। तो हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि इस 8 विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार तय होगा हम उनको चुनाव जिताएंगे और जिता के हमारी बातों को 5 साल तक हम हमारी बातों को मनवाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली तक आवाज़ हम जरूर भेजेंगे इस बार। ये लगता है आपको कि लोकसभा में सीट निकल पाएगी? 100% हम लोकसभा, हम बीजेपी से 48,000 वोट ऐसा कुछ इस बार पीछे हैं। तो इस बार क्या जनता हमारे थोड़ा सा चलो ये वो करके ना इतना समझ नहीं पाई थी। इस बांसवाड़ा विशेषकर डूंगरपुर में तो इतना जन जागरण आ गया था, अब बांसवाड़ा में भी आ गया। मालवीय जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के सामने हमारे जय कृष्ण पटेल भाई ने 60,000 वोट लाए हैं। 60,000 वोट कोई छोटे मोटे वोट नहीं है, और एक वहाँ इतना वोट आ सकता है। हम यहाँ पर नानालाल जी 2 बार चुनाव हारे हैं, 2 बार, एक बार MLA रहे, एक बार मंत्री रहे, मांझी भाई हमारे सांसद रहे हैं, हरेंद्र जी अभी वर्तमान विधायक थे। ऐसे दिग्गज नेताओं के सामने हमारे जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, तो हम भी 84,000 वोट लाए हैं। कई सारे बांसवाड़ा में देख लीजिए, हेमंत जी अच्छे वोट लाए, कुशलगढ़ में अच्छे हैं। तो कोशिश ये है कि पहली बार था तो कुछ ने भरोसा किया, कुछ ने नहीं किया, पर लोकसभा में तो 100% करेंगे।
अगली बार बीएपी विधानसभा में कितनी सीटें निकाल पाएगी आपके हिसाब से? देखो, कहने को तो हम नेताओं की तादाद होती है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर 17 सीटों पे हम रिजर्वेशन है, 17 सीटें हम लड़ेंगे। 17 क्या सीटें तो ज़्यादा लड़ेंगे। और राजस्थान में आने वाले समय में तो एक बीएपी पूरे राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है, तो पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ने का वो तो पार्टी निर्णय करेगी, मैं उस पर नहीं कह सकता हूँ। पर ये जो विधायक प्रत्याशी होने के नाते मुझे इतना पता है, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, पहला प्रयास पहले बीटीपी का था, अब बीएपी का पहला प्रयास था। पहले प्रयास में 3 विधायक निकले हैं, कुछ भाई सेकंड नंबर से हमारे भाई हारे हैं, हार तो नहीं कह सकते, पर वहाँ विधानसभा में हमको पहुँचने का मौका नहीं मिला है। पर वो भाई बहुत ज़्यादा वोट लाए हैं, 60,000 वोट लाए, हम जैसे 84 लाए हैं, कोई 30,000, 40,000, 50,000 जो भी वोट लाए हैं, तो वो उस क्षेत्र के उन वोटों के विधायक बन गए हैं। तो उनकी समस्याओं को लेके हमेशा वो खड़े रहेंगे, तो उनकी समस्याओं का जितना भी समाधान होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर उनमें खड़े रहेंगे तो आप दूसरी जो जनता है जो हमसे नहीं जुड़ना चाहती थी वो हमसे जुड़ेगी। और आने वाले समय में हम कम से कम टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो 15 से 16 सीटें निकाल लेंगे, 1-2 सीटों का नहीं कह सकते हम। जो आपके समर्थक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरे समर्थकों को तो इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाले समय में हम वाड़पन से लगाकर सांसद तक कब्जा कर लेंगे, और हमारे पे हो रहे अत्याचार, हमारे हक अधिकारों का शोषण, जल जंगल की ज़मीन को जो लेकर हमारी लड़ाई है उसको लेकर हम लड़ते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और आपको भी जो युवा हैं उनको पढ़ाई पे ध्यान देना है, और दिन में 1 घंटा सामाजिक बात करनी है, जनजागरण लाना है, और किसी से उलझना नहीं है। विशेषकर मेरे उन राइडर भाइयों से कहना चाहूँगा, आपके माता पिताओं की आपसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है, आप उन चीज़ों को कम कीजिएगा। बाकी तो निजी जीवन है, मैं ज़्यादा वो नहीं कह सकता हूँ, परंतु इस चीज़ को, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं और बड़ा दुख होता है कि कम टाइम में युवा अपनी ज़िंदगी छोड़ के चला जाता है, तो घर वालों पे क्या बीतती है मैं समझ सकता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना भूल गया, जो मेरे एससी के भाई है, ओबीसी के भाई है, माइनॉरिटी के भाई है, या जनरल में भी शोषित भाई है, वो बीएपी से ज़रूर जुड़े। हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे। हम इस क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं, साथ साथ में हमारे जो हम पे अत्याचार हो रहे हैं, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। कभी आप पे होगा तो हम भी आपकी मदद करेंगे। इसलिए जो पूंजीपतियों द्वारा हमारे देश का शोषण किया, देश को एक गर्त की ओर ले जाया जा रहा है राजनीतिक के नाम पर, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा उनसे कि भाई हमारे साथ जुड़िए, और जो हमारे प्रति एक मेंटलिटी बनी है आपकी, तो अगर कुछ गलत विचारधारा आपके मन में पनपी है तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें, हमसे मिले, हमारी विचारधारा क्या है हमसे मिल के समझे और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। अच्छा, आपने अपनी अपील तो कर दी जी। एक अपील और आपसे करवाना चाह रहा हूँ। मेरी बात तो ये कम मानते हैं जी, आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। वीडियो तो यहाँ तक इन लोगों ने देख लिया होगा जी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये। जी, जी, जी। तो एक बार अपील अगर आप कर देंगे। भाइयों, आप सभी से अपील है, जितने भी भाई आज मेरा अगर आपका वास्तव में आपको मेरे प्रति प्यार है, मेरे क्षेत्र के प्रति प्यार है। 3 बार मेरे को बड़ा दुख भी हुआ, बीच में इनका एक इंस्टाग्राम पे कुछ मेरे को किसी ने बताया था, तो दुख हुआ, पर मेरा भी काम था। मैं आपसे विशेष हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि आप भाई की मदद करें, क्योंकि 60 किलोमीटर 3 बार आ गए, मतलब 60, 120, 180, मतलब 200 किलोमीटर हो गया। तो 200 किलोमीटर इन्होंने मेरे लिए वो खर्च किया है, मेरे लिए नहीं किया, वो आपके कहने पे किया है। और आपसे अपील करना चाहूँगा, जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, शेयर भी करें। इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और मैं आपसे एक सवाल छोड़े जाता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार कौन बीएपी की तरफ से पहले नंबर पे आ सकता है, मतलब कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कैमरामैन शाहिद के साथ मैं पंकज कुमार गोयल, टीम टीएसपी। धन्यवाद।